सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान किए अदालती फैसले पर तनकीद करने पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर को जवाब दे दिया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुले माशरे की बात की थी और उन्होंने इस फैसले पर तनकीद की थी। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के हुक्म पर उन्हें जवाब दे दिया है। हबीब साहब, चीफ जस्टिस के बिहाफ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दे दिया और अदालती फैसले का दिफा भी किया है। देखिए, ये जो जवाब नहीं दिया, मेरा ख्याल है कि जवाब दिया जा चुका है। अच्छा। मैं उसकी वजह यह है कि ये कॉन्फ्रेंस अप्रैल के आखिर में हुई थी और यहाँ पे जो खत की तारीख है वो 3 मई की है, यानी आज से तकरीबन कोई 27-28 दिन पहले ये जवाब जो है वो लिखा जा चुका था और भेजा मंजर आम पर आ जाए, मंजर आम पर आ जाए। मैं इस खत को पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक तो फौरी तौर पर ये सवाल उठा कि क्या ये खत वजारत खारजा की मुशावरत और मर्जी के बाद लिखा गया है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सफ़ीरों से राब्ता रखना या किसी भी सरकारी तौर पर रियासती सतह पर कोई राब्ता रखना, ये तो वजारत खारजा का काम। हाँ, अब इसमें मैंने देखा है कि इस खत के आखिर में उन लोगों का जिक्र है जिनको ये खत भेजा गया है। आमतौर पर सरकारी खतों किताबत जो होती है उसके आखिर में बताया जाता है कि ये खत किस किस को लिखा गया है, किस किस को भेजा गया है। और यहाँ पर सिर्फ 2 नाम हैं। पहला है लॉर्ड रॉबर्ट जॉन रीड का और प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम है। अच्छा, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम मनसब। और वहाँ पर हैं बैरनेस अब सुई लिसाला कार, पता नहीं मैंने तलफ़ुज़ दुरुस्त अदा किया है या नहीं, वो लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। अब ये दोनों जो हैं, इन दोनों को आपने खत लिखा और वजारत खारजा इसमें शामिल नहीं है, तो गुमान गालिब है कि वजारत खारजा को ये खत नहीं गया होगा। हाँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हमारी जो सफ़ीर होते हैं वो दरअसल पॉलिटिकल सर्विस का हिस्सा होते हैं। हाँ। ठीक है ना, और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरे मुल्कों में कभी कभार वो तबसरे भी करते हैं जैसे करते हैं जी। इस पे चीफ जस्टिस साहब को जवाब देने की जरूरत क्यों पेश आई? ये मैं इस पे थोड़ा सा मैं अपने आप में ये बात सोच के थोड़ा परेशान हो रहा हूँ कि कहीं ये खत कहीं पेचीदगी तो नहीं पैदा करेगा कोई। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये हमारी अदालत की तरफ से खत है ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत की तरफ से। भाई, पूरी दुनिया में अदालतों के फैसले जब सुप्रीम कोर्ट के होते हैं पूरी दुनिया में, हाँ। तो भाई उन पे डिस्कशन होती है। यहाँ नहीं होगी, वहां होगी। हम कई दफा अमेरिकन फैसले यहाँ पे उन पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। बहुत से फैसले हैं हमारे जिनके ऊपर दुनिया में डिस्कशन हो रही होती है। एक दूसरे की सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के फैसलों पर गुफ्तगू कर रही होती है, मुल्क एक दूसरे पर बात कर रहे होते हैं। तनकीद भी होती है, डिस्कशन भी होती है और तनकीद भी होती है। अच्छा, दोनों होते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि उस एक सियासी हवाले से की जाने वाली तनकीद का जवाब देने की चीफ जस्टिस को क्यों जरूरत पेश आई और वजारत खारजा उसमें शामिल क्यों नहीं है? ठीक है ना, ये एक रियासती इदारा है ना, आजाद है अदलिया जी, लेकिन रियासत से बड़ी तो नहीं है ना, रियासत का अहम सुतून है। ठीक। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सफीर को खत लिखा जाना, हाँ। फिर उन्हीं के अदालती निज़ाम के 2 बड़े लोगों को, उनके सरबराहों को सीसी किया जाना जी। इसका क्या मतलब है? ठीक। और मुझे ये भी समझना है हाँ। कि क्या हमारी अदालत ने माजी में इस तरह सफरा को कभी खत लिखे हाँ। या हमारी अदालत के कोई भी जज साहब इस तरह सफीरों को बराह रास्त अपने पैड पे खत लिख सकते हैं? ये ऐसे सवालात मेरे जहन में उभरे हैं। मुझे लगता है कि इनके जवाब हम सबको मिल के तलाश करने चाहिए। कोशिश करेंगे हबीब साहब और हम अगले प्रोग्राम में किसी कानूनदान से बात करें और इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। मेरे दिल के अंदर जो ख्वाहिश है वो पता क्या? वो ये है कि इस खत से हमें पता चले कि ये खत जाली